गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कुछ बच्चों की लगातार जो मांग चल रही थी कि सर वो न्याय वाक्य और न्याय निगम वाला चैप्टर थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए, तो मैं सोचा चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और चैप्टर है आपका, चैप्टर का नाम है श्लोक में, या इसी को हिंदी में बोलते हैं न्याय वाक्य या न्याय निगमन। न्याय वाक्य या न्याय निगमन, इसके प्रश्न आने का जो प्रारूप होता है उसको पहले हम देख लेते हैं। तो इसमें प्रश्न रहता है जिसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, या हिंदी में इसी को बोलते हैं क्या, कथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कथन। इस तरह से प्रश्न रहता है। एक दो कथन रहते हैं, एक है, दो है, तीन है, ठीक है ना। आपके एमपी पुलिस तक करीब तीन तक रहता है, तो तीन कथन रहते हैं। और जो थोड़ा सा बड़े एग्ज़ाम हैं आपके बैंक के हैं, उसमें चार भी आ जाते कभी कभी, यानी ज़्यादातर तीन तक ही पूछते हैं। कहाँ तक पूछे जाते हैं? तीन तक पूछे जाते हैं। तो इस तरह से कथन रहते हैं। कथन के बाद फिर निष्कर्ष रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंक्लूजन। क्या बोलते हैं? कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी क्या? निष्कर्ष। निष्कर्ष भी जो है इसमें एक निष्कर्ष होता है, दो निष्कर्ष होता है, कहीं कहीं तीन निष्कर्ष भी मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरह से निष्कर्ष रहते हैं। पहले कथन रहता है, उसके बाद निष्कर्ष। अब हम कुछ इसमें प्रारूप समझने जा रहे हैं। प्रारूप क्या है हमारा, कि जो कथन है इसमें आपको कुछ दो तीन चार शब्द मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों? दो तीन चार शब्द मिलेंगे। कैसे? जैसे देखिए, हाँ, तीन चार शब्द मिलेंगे। तीन चार शब्दों में सबसे पहला शब्द सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको। पहला शब्द मिलेगा आपको सभी। क्या शब्द मिलेगा? सभी। उसके बाद फिर मिलता है आपको कोई नहीं। क्या शब्द मिलेगा? कोई नहीं। फिर आपको शब्द मिलता है कुछ है। क्या है? कुछ है। और अगला शब्द मिलता है आपको कुछ नहीं है। क्या मिलता है? कुछ नहीं है, ठीक है। ये तीन चार शब्द मिलते हैं। इन तीन चार शब्दों को हम जो है एक मतलब समझिए कि एक प्रारूप टाइप में हम इन्हें डिनोट करते हैं। डिनोट करने का तरीका क्या? तो जैसे मैं बोलूँ सभी है, सभी है, तो सभी को हम शो करते हैं ए से। या और इसको मैं बोल दूँ तो इंग्लिश में थोड़ा सा बोल देते हैं इसको यूनिवर्सल पॉजिटिव। क्या बोल देंगे बच्चों? यूनिवर्सल पॉजिटिव। सार्वभौमिक सत्य यानी सभी है। फिर इसमें आ जाता है कोई नहीं। इसको हम डिनोट करते हैं ई से। किससे डिनोट करेंगे? ई से। इसका मतलब होता है कोई नहीं है। इसका मतलब क्या? कोई नहीं है। अच्छा, हिंदी लिखा है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? यूनिवर्सल नेगेटिव। तीसरा शब्द है आपका कुछ है। इसको डिनोट करते हैं आई से। किससे डिनोट करेंगे? आई से। इसका मतलब होता है पार्शियल पॉजिटिव। क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव। हिंदी में इसको बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं आंशिक धनात्मक या आंशिक पॉजिटिव। ये इंग्लिश देख के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो देख के घबराएंगे नहीं, इसका कोई खास रोल नहीं है, मैं बता देता हूँ कैसे। पार्शियल। और इसका होता है मतलब AEIO। इसको कुछ नहीं है, जहाँ भी शब्द मिलेगा इसको शो करते हैं हम ओ से। किससे शो करते हैं? ओ से। इसका मतलब होता है पार्शियल नेगेटिव। क्या होता है इसका मतलब? पार्शियल नेगेटिव मतलब आंशिक नहीं है, आंशिक नहीं है। पार्शियल नेगेटिव मतलब आंशिक नहीं है। चार शब्द मिलेंगे, AEIO। सभी है, कोई नहीं है, कुछ है, कुछ नहीं है। क्लियर है? अब इन शब्दों को मैं बता दूं थोड़ा सा, तो इसको जो हल करने का एक डायग्राम, वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं, इसके दो मेथड होते हैं हल करने का। एक मेथड होता है वेन डायग्राम से हल करना है। किससे हल करना रहता है? वेन डायग्राम से। और एक मेथड रहता है AEIOU मेथड से। AEIO इससे करते हैं, जिसको अल्फ़ाबेट में स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर। AEIO। अगर मैं बात करूं किसकी? वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम में रहता है, जैसे मैं बोलूं सभी A B हैं, सभी A B हैं, तो ये हो गया कि सभी A B के अंदर हैं। सभी A B के अंदर हैं तो यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव यानी सार्वभौमिक। मैं बोल दूं कोई A B नहीं है, कोई A B नहीं है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। कोई A B नहीं है। फिर मैं बोल देता हूँ ये A है आपका, ये E है आपका। वेन डायग्राम में I, कुछ A B है, कुछ A B है। जैसे ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है? कुछ A B है या कुछ B A है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? I। क्या बोलते हैं? I। फिर हम बोलते हैं कुछ A B नहीं है, कुछ A, तो ये वाला है, तो ये वाला हिस्सा A B नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? O। क्या बोल देते हैं? O।
ठीक है, ये वेन डायग्राम से हल करने का तरीका है, लेकिन हम वेन डायग्राम से न पढ़ा के AEIOU से पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों की मांग यही है कि सर AEIOU से ही ज़्यादातर आप पढ़ाएं। तो अब इसमें हम 3-4 टाइप पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? 3-4 टाइप में जो है मेन 3 टाइप पढ़ते हैं हम। कितने टाइप? 3। तो पहले तो हमें कुछ फंक्शन है, जो मतलब फंक्शन का मतलब ऑपरेशन है, इसकी कार्यप्रणाली के लिए जो जानना हमें आवश्यक है वो ऑपरेशन है आपके, कि पहले 6 ऑपरेशन इसमें हमें याद रखना पड़ता है। ए और ए जहाँ भी मिलेगा तो ए बनेगा, ए और ए मिलेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। फिर आपका रहता है ए प्लस ई मिलेगा तो क्या बनेगा? ई बनेगा। फिर आपका रहता है आई प्लस ए मिलेगा तो क्या बनेगा? आई बनेगा। फिर आपका रहता है आई प्लस ई बनेगा तो क्या मिलेगा? ओ बनता है। फिर आपका रहता है ई प्लस ए बनेगा तो क्या रहेगा? ओ स्टार। ओ स्टार का मतलब मैं बता दूंगा। फिर आपका ई प्लस आई बराबर रहेगा तो क्या? ओ स्टार। ये आपके 5-6 ऑपरेशन है, ये आपको याद करना है। क्या करना है बच्चों? याद करना है। खासकर ये 6 ऑपरेशन ही आपको याद रखना है, बस 6 ऑपरेशन के अलावा और नहीं। इसमें ऑपरेशन 16 बनते हैं। कितने बनेंगे? 16। 16 का मतलब समझते हैं ना आप? 4 हैं तो 4 को चारों से मिलाएंगे तो 16। कैसे? जैसे देखो, ए प्लस ए बराबर ए प्लस ई बराबर ई, फिर ए प्लस आई बराबर 9। 9 का मतलब कोई रिजल्ट नहीं। ए प्लस ओ बराबर 9, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। फिर मैं आपसे बात करूं तो फिर आता है ई प्लस ए बराबर ओ स्टार, ई प्लस ई बराबर 9, ई प्लस आई बराबर ओ स्टार, और ई प्लस ओ बराबर 9। 4 दूनी 8 हो गए। इसी तरह से आई से रहता है आई प्लस ए बराबर आई प्लस ई बराबर ओ, आई प्लस आई बराबर 9, और आई प्लस ओ बराबर 9। कितने हो गए? 12। इसी तरह से फिर आप आगे जाएंगे तो बनेगा आपका ई प्लस ए बराबर ओ स्टार, फिर बनता है आपका, सॉरी ओ से ले लेते हैं हम, ओ प्लस ए बराबर 9, ओ प्लस ई बराबर 9, ओ प्लस आई बराबर 9, और ओ प्लस ओ बराबर 9। तो कुल मिला के हमारे रिजल्ट बनते हैं कितने? 16। कितने बनेंगे? 16। इन 16 में से हमें सिर्फ 6 ही याद रखना है। कितने याद रखना है? 6 ही याद रखना है। जो हमारे रिजल्ट बनते हैं, क्या बनते हैं? जो हमारे रिजल्ट बनते हैं वही सिर्फ हमको याद रखना है, बाकी नहीं। इससे ज़्यादा नहीं याद रखना। जैसे ये है आपका, फिर आपका ये 2 रिजल्ट बने इसमें, फिर आपके 2 रिजल्ट इसमें बनते हैं, ये ओ है, बाकी इसमें कोई नहीं बनता। तो 2 इससे, 2 इससे, 2 इससे, यानी कुल मिला के कितने हो गए? 6। ये 6 ऑपरेशन या 6 कार्यप्रणालियाँ हमको याद रखनी पड़ती हैं। क्लियर है? किसके लिए? जब हम सवाल हल करते हैं। अब हल करने का तरीका देखिए बच्चों, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। चलिए, हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में इसमें 3 टाइप पढ़ेंगे हम। कितने टाइप पढ़ेंगे बच्चों? 3 टाइप पढ़ेंगे। तो टाइप नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ मैं, टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक है, 3 टाइप पढ़ने के बाद फिर एक टाइप रहता है आपका क्या? सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मिलाने वाला, जिसको हम आइदर आर कहते हैं, या वाला जो अक्सर वेन डायग्राम में दिक्कत देता है, तो वो चौथा टाइप रहता है। पर 3 टाइप हमें यहाँ पढ़ना। जैसे मैं आपसे बोलूँ टाइप नंबर फर्स्ट में, आपसे मैं बोलूँ सभी ए बी हैं, या मैं यही बोल देता हूँ सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। फिर मैं यहाँ बोल दूँ आपसे कि सभी कुत्ते चूहे हैं, सभी कुत्ते चूहे हैं। तो पहला काम तो हमें पहचानना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? पहचानना। तो जैसे हमने देखा कि सभी है, क्या शब्द लगा है? सभी है। तो ये क्या बन गया बच्चों? आपका ये बन जाएगा क्या? ए। क्या बन गया? ये ए बन गया। एक मिनट, थोड़ा सा, क्या बन गया? ये ए बन गया। ठीक है, दिखाई ना दे रहा होगा क्या? इससे भी नहीं दिखाई दे रहा। इसको ले लेते हैं, इससे शो हो रहा है बच्चों कलर। चलिए रेड ले लेते हैं, चलो रेड, ये दिख रहा हो। चलिए, तो यहाँ से क्या बन गया आपका? पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए, सभी और है शब्द लगा है, तो सभी है तो ए बन गया। फिर इसके बाद इसमें भी सभी है तो क्या बन गया? ए बन गया। बस इसको अभी लिख लेना है, इसे हल नहीं करना है, इसे लिख लेना है। अब मैं आपको एक नया शब्द बता रहा हूँ, उसको भी देख लेना है। थोड़ा सा क्या है कि ये मेथड सीखने में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत देती है, पर जब एक बार सीखने में आ जाती, पकड़ में आ जाती है, तो फिर बहुत जल्दी आंसर आते हैं। ठीक, तो एक बार इसको सीखना ज़रूरी है। तो अब हम इसमें क्या है, थोड़ा सा कि देखना रहता है हमें कि ये देखना है। तो पहले का ये प्रेडिकेट है, क्या है ये? इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट।
और इसका बोलेंगे ये क्या है आपका प्रेडिकेट। ये नए शब्द हैं, इनको देख के आप वो मत होइएगा कि परेशान, कुछ नहीं है, बस सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। जब आप सीख लेते तो बहुत तेज़ी से करते हैं इनको, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। और यहाँ भी ये क्या हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे ये क्या हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पे ये क्या हो गया प्रेडिकेट। क्या हो गया प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब जो पहला शब्द मिलेगा, जैसे मैंने बोला सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो पहले तो मैंने देख लिया सभी है, तो किसका प्रारूप है, ये ए का है। किसका है, ए का है। पर मैंने देखा सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो ये सब्जेक्ट है, तो ये प्रेडिकेट। फिर मैंने देखा सभी कुत्ते चूहे हैं, तो ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। अब इसे हल करने का थोड़ा सा तरीका समझना है। तो तरीका ये है बच्चों, मैं बता दूं कि जब आपका पहले कथन का, ये कहलाएगा कथन, कथन यानी स्टेटमेंट। क्या कहलाएगा ये कथन, कथन यानी स्टेटमेंट है। ये आपका ये कथन है, हमें निष्कर्ष निकालना है। अभी क्या निकालना है, निष्कर्ष। तो जब आपका सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो पहले वाले में जो आपका प्रेडिकेट है यानी कुत्ता, और दूसरे वाले में जो सब्जेक्ट है यानी कुत्ता। पहले वाले में प्रेडिकेट कुत्ता, दूसरे वाले कथन में सब्जेक्ट कुत्ता। जब ये सेम होगा तभी आप हल करने की प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। आपको थोड़ा सा भी कठिन लग रहा होगा, पर कठिन नहीं होती है ये, एक बार सीखने के बाद बहुत जल्दी से और तेज़ी से होती है। तो जैसे हमने देखा कि इसमें पहले का कुत्ते और यहाँ पे कुत्ता, यानी पहले कथन का प्रेडिकेट दूसरे कथन का सब्जेक्ट मैच कर रहा है, तो आप इसे हल कर देंगे। और हल कैसे करेंगे, तो आपने देखा ये ए था, ये ए था, तो आपको मालूम है कि ए प्लस ए मिलकर क्या बनता है, ए। और जो कॉमन होता है, जैसे कुत्ते से कुत्ता है, जो कॉमन होता है ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कुत्ते से कुत्ता क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा ए, और ए का रिजल्ट निकलता है, आपको मालूम है ए का रिजल्ट निकलता है क्या, सभी है। ए का रिजल्ट क्या निकलता है, सभी है। तो जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे हम। तो कौन बचा हुआ है एक रिजल्ट में, तो आप देखेंगे बिल्ली बचा है और क्या बचा है, चूहा। यहीं से चलेंगे, पहले कथन में बिल्ली बचा है, दूसरे कथन में चूहा बचा है, और ए है, ए यानी सभी है। तो हमारा निष्कर्ष निकलेगा, यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है कि सभी कौन है, बिल्ली, सभी बिल्ली चूहे हैं, सभी बिल्ली चूहे हैं। ये इसका निष्कर्ष निकल गया। जैसे मुझको ये निष्कर्ष में मिला, मैं इसको क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, मतलब सही में टिक लगा दूंगा। दूसरा, इसका कन्वर्जन भी हो जाता है। क्या हो जाता है, कन्वर्जन, यानी ये ए था तो ए का कन्वर्जन आई में, तो थर्ड टाइप में चला जाता है। अभी मैं आपको फर्स्ट टाइप ही पढ़ा रहा हूँ। कुछ समझ में आया बेटा? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। देख लो, दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँ पुनः, मैंने बोलूँ जैसे सभी पेड़ हैं, पत्ते हैं, सभी पेड़ पत्ते हैं। फिर मैं बोलूँ आपसे कोई पत्ता आम नहीं है, कोई पत्ता आम नहीं है। ठीक है, जैसे हमने सवाल कथन देखा, ये क्या है बच्चों, कथन है। कथन यानी क्या है, ये कथन है। कथन यानी स्टेटमेंट, कथन यानी स्टेटमेंट। जैसे हमने इसको देखा सभी पेड़ पत्ते हैं, तो हमने देखा ए है। फिर हमने देखा कोई पत्ता आम नहीं है, तो क्या है, ये ई है। इसको आप तभी मिलाएंगे, ए प्लस ई तभी मिलाएंगे आप, ए प्लस ई तभी मिलाएंगे आप जब आपका पहले कथन का प्रेडिकेट और दूसरे कथन का सब्जेक्ट मैच करेगा। तो आप ही बताइए, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट होता क्या है, तो कुछ नहीं, पहला जो मिलेगा सब्जेक्ट, दूसरा जो मिलेगा प्रेडिकेट पहले कथन का, दूसरे कथन में जो पहले मिलेगा वो सब्जेक्ट, और जो दोबारा दूसरा मिलेगा वो प्रेडिकेट। तो कहने का मतलब क्या, पहले कथन में पेड़, सब्जेक्ट, पत्ता, प्रेडिकेट, दूसरे कथन में पत्ता, सब्जेक्ट, और आम क्या है, प्रेडिकेट। मैंने देखा यहाँ का प्रेडिकेट और यहाँ का सब्जेक्ट मैच कर रहा है। पहले का प्रेडिकेट पत्ता, दूसरे कथन का सब्जेक्ट पत्ता आपस में मैच कर रहा है। इसका मतलब मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। अगर ये मैच नहीं करेगा तो मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगा, जिसको मैं सेकंड टाइप में बताऊंगा। अगला थर्ड टाइप रहेगा आपका कन्वर्जन, ठीक है ना। तो जब ये मैंने देखा कि मैच कर गया, यानी पत्ता पत्ता मैच कर गया, तो ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो फिर आप इसे आगे हल करेंगे, तो आप हल करेंगे तो ए प्लस ई बराबर ई आएगा। कोई बोले सर ये कहाँ से आया ए प्लस ई, तो मैंने जो 6 ऑपरेशन बताए थे, ये 6 ऑपरेशन से आया। ये देखिए, ए प्लस ई बराबर ई, ए प्लस ई बराबर ई, ये 6 ऑपरेशन से आया। ठीक है, तो ये 6 ऑपरेशन याद रखने पड़ेंगे हम। तो जैसे ही हम इसके आगे गए और हमने इसको देखा कि पत्ते से पत्ते कैंसिल हो गया, अब मुझे कोई बताएगा ई का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया था ई का मतलब होता है कोई नहीं है। ई का मतलब होता है कोई नहीं है। तो ई का मतलब कोई नहीं है। बचा कौन कौन है, तो हमने देखा यहाँ पेड़ था और यहाँ क्या था, आम। यहाँ पेड़ था और यहाँ क्या था, आम। तो ई जो निष्कर्ष निकला है, तो निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष यानी आपका कंक्लूजन, निष्कर्ष यानी आपका कंक्लूजन निकलेगा कोई
कोई पेड़ आम नहीं है, कोई पेड़ आम नहीं है। क्यों? क्योंकि ई का मतलब ही होता है कोई नहीं है, और बचा कौन था? पेड़ और आम। तो हमारा निष्कर्ष निकला कोई पेड़ आम नहीं है। हमको जैसे निष्कर्ष में ये मिलेगा हम तुरंत क्लिक कर देते हैं। अभी लग रहा होगा कि अरे यार इसको तो समझने में बड़ा टाइम लगेगा, तो हाँ, वेन डायग्राम की विधि की अपेक्षा इसको समझने में टाइम तो लगता है बच्चों, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब ये एक बार बनने लगती है तो बहुत स्पीड बनती है। ये क्या था इसका? टाइप 1। क्या था टाइप 1? एक प्रश्न मैं और बोल देता हूँ, इसके बाद टाइप 2 टाइप 3 के लिए फिर मैं अगला लेक्चर बनाऊँगा, ठीक है। चलिए, जैसे मैं बोल दूँ आपसे, आप ले लो कुछ फल सब्जी हैं। ये क्या है? आपका कथन है। कुछ फल सब्जी हैं, और मैंने बोल दिया कोई सब्जी, ये आसान वाली मेथड चल रही है। कोई सब्जी मैंने बोल दिया, जैसे कोई सब्जी मान लीजिए आपका अमरूद नहीं है, कोई सब्जी अमरूद नहीं है। चलिए, ये हमें हल करना है। तो हल करने का क्या है? ये क्या था? स्टेटमेंट यानी कथन। क्या था? पहला कथन और दूसरा कथन। हल करने में तेज़ी से ही देखना पड़ता है। कुछ फल सब्जी है मतलब क्या? आई। कोई सब्जी अमरूद नहीं है मतलब क्या? ई। हमने देखा कि आई प्लस ई तभी मिलाऊंगा जब पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट मैच करेगा। तो पहले का प्रेडिकेट सब्जी, दूसरे का सब्जेक्ट सब्जी मैच कर रहा है, इसका मतलब मैं आगे इसको मिलाऊंगा। अगर ये मैच ना करता तो मैं आगे मिलाऊंगा ही नहीं, जैसे मैं सेकंड टाइप में पढ़ाऊंगा। तो आप इसको बोलोगे आई प्लस ई बराबर ओ। कहाँ से आया? इस ऑपरेशन से आया। आई प्लस ई बराबर ओ, आई प्लस ई बराबर ओ। तो जैसे हमने इसको मिलाया तो हमारा आ गया आई प्लस ई बराबर ओ। ओ का मतलब क्या होता है? तो ओ का मतलब होता है कुछ नहीं। ओ का मतलब होता है कुछ नहीं है। आई का मतलब कुछ है, ओ का मतलब कुछ नहीं है। तो अब ओ में देख लो भाई कौन कौन बचा आपका? तो फल बचा और अमरूद बचा। तो ओ से निष्कर्ष निकलेगा आपका, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। ओ से आपका निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन बनेगा कुछ फल। क्या बनेगा? कुछ फल, और कौन बचा? अमरूद। कुछ फल अमरूद नहीं है, कुछ फल अमरूद नहीं है। ये हमने ओ का निष्कर्ष बना दिया। किसका निष्कर्ष बना दिया? ओ का। हमें ऑप्शन में निष्कर्ष में दिखेगा, हम इसे टिक कर देंगे, नहीं दिखेगा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, ये आपका प्रथम पार्ट था, टाइप 1 पढ़ाया। अगले वाले में मैं टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ाऊंगा। फिर हो सकता है इसके आगे वाले में मैं क्लास के क्वेश्चन करवा दूंगा, और फिर जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी से आंसर आते हैं। अगर बनने लगती है और करेक्ट आंसर आते हैं, मतलब आप समझिए कि सबसे सटीक आंसर आते हैं। और जो आइदर आर वाले हैं वो भी इससे बहुत जल्दी से आंसर आते हैं बिना किसी एरर के। जब सर्कल या वेन डायग्राम वाले में अगर किसी की अच्छी कमांड है तो उससे भी आंसर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो परेशान कर देते हैं आइदर आर में। इसमें कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।